लोकसभा चुनाव अब शुरू हो गया है। इसी क्रम में हम लोगों का मूड टटोलने के लिए निकल चुके हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र के मऊ शहर में। अब लोग बैठे हैं यहाँ पे और लगातार चर्चा कर भी रहे हैं। अब लोगों से ही बात करें और चर्चा करें कि आखिरकार ये लोग इस बार क्या सोच रहे हैं। एक भाई साहब हैं, खड़े हैं, युवा हैं, यंग है, इनसे हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस बार का माहौल क्या रहने वाला है। घोसी में इस बार का 3 प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं। इस बार घोसी का क्या माहौल है? सर अब की बार माहौल है कि हम लोग चौहान समाज के हैं। लोग चौहान समाज चाहते हैं कि अब की बार सभी लोग मन बना लिए हैं। अब की बालकृष्ण चौहान जी को पूरा भारी से भारी मतों से विजयी बना दिया जाएगा। अब की बार चौहान समाज को बैठाया जाएगा। चौहान समाज को ज्यादातर देखा गया है वो बीजेपी को वोट करता रहा है और ये माना भी जाता है क्योंकि हमारा चौहान समाज जिस तरफ जाता है उस तरफ हम लोग सर अपना पार्टी को लेकर चलते हैं हम लोग उधर। यानी कि जो जाति का प्रत्याशी होता है, क्योंकि सर हम लोग का जाति का ही सभी लोग कुछ जो भी करेंगे तो वही करेंगे, लोग दूसरा कोई नहीं करेगा। इसलिए हम लोग यही मन बना लिए हैं कि अब की बार बालकृष्ण चौहान जी को हम लोग जिताने का बहुत। बालकृष्ण चौहान की बात कर लिया जाए, आपने कर दिया तो लाइए हम थोड़ा सा और बतिया लेते हैं। एक बार वो सांसद रह चुके हैं, कैसा कार्यकाल रहा उनको, शायद आपने देखा होगा। सर हमारा उस समय हमारा उतना अनुभव नहीं है ना, उसमें जन्म हुआ था हमारा 2004 के हम जन्म, जो हमारा जन्म डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन सर जो भी हम लोग को बड़ बुजुर्ग लोग पूछा जाता है तो लोग बताते हैं लोग कि बहुत गरीबों का बहुत मसीहा कहा जाता है इन्हें, बहुत लोगों का अच्छा कहा जाता है, बहुत बढ़िया काम कार्य किया है। हम यही चाहेंगे कि अब की बार भी बहुत बढ़िया कार्य करेंगे। हम लोग का चौहान बिरादरी के बहुत बड़े नेता। चौहान समाज चौहान होने के नाते इनको वोट कर रहा है या बीजेपी से नाराजगी है? सर बीजेपी से नाराजगी तो है ही, लेकिन किस बात की नाराजगी? सर देखिए, आदमी को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, नौकरी भी चाहिए, लेकिन सर इसमें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सर कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। और दिन पर दिन जैसे जो हम लोग को संविधान का वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसे बदलने का कार्य किया जा रहा है बीजेपी सरकार में। संविधान को बदला जा रहा है, जो कि हम लोग नहीं करने देंगे ऐसा। हम लोग को यही चाहेंगे कि अब की बार हमारी बहन जी अब की बार सत्ता में आए और सबको दिखाएं अपना कि हम लोग को जो गरीबी का होता है उसको उठाने का कार्य। मगर एक चीज और रहा है कि चौहान समाज खुलकर वोट किया है बीजेपी के लिए, वो चीज कितना कितना हावी होंगे? जब किया होगा तब किया होगा, लेकिन अब की बार पूरा मन बना लिए कि हम लोग जिता दिया जाएगा अब की बार। ओम प्रकाश राजभर जब बदलू है सर, आज उसमें रहेंगे, सपा में रहे, अगली बार उसमें देखिए योगी जी को कितना गाली दिए, फिर भी आज उनके में चले गए हैं पास में, उनके पास में चले गए, फिर भी देखिए अब उनको कोई नहीं कुछ कहा जाएगा। ये लोग दल बदलू है सर। मगर देखा गया जब दारा चौहान चुनाव लड़ रहे थे तो ओम प्रकाश राजभर बहुत मेहनत किए थे। अब उनका बेटा चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर चौहान समाज बगावत क्यों? देखिए सर, जिधर चौहान समाज हम लोग को जाएगा उधर हम लोग भी जाएंगे। अच्छा, चौहान समाज इधर जाएगा, हम लोग उधर जाएंगे। हाँ। मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव में? चुनाव का मुद्दा रहेगा जाति के आधार पर वोट करेंगे और कुछ सोच के? सर नौकरी देंगी हम लोग को, नौकरी का और जाति दोनों का रहेगा। नौकरी हम लोग का युवा, हम लोग को नौकरी चाहिए और हम लोग को जाति का कि हम लोग का संविधान न बदले, हम लोग जो संविधान है वही रहे, बिगड़ना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। इस बार वोटिंग होगी। यस सर, धन्यवाद। और भी लोग हैं, इनसे भी बतिया लिया जाए और जान लिया जाए कि इस बार का माहौल क्या रहने वाला है। घोसी में माहौल इस बार किसका है? आप लोग तो लगातार मन हम लोग भी टटोलने निकल चुके हैं। इस बार माहौल किसका रहने वाला है घोसी में? सबसे पहले आपके मऊ तक के चैनल को धन्यवाद, पूरी टीम को हार्दिक बधाई, जो आप लोग इतने 44 डिग्री टेम्परेचर में भी घूम करके और जनता की भावनाओं को समझने का काम कर रहे हैं। और बताइए माहौल क्या है घोसी लोकसभा में? भारी कौन है? अब स्थिति साफ हो रही है। यहाँ पे आपसे बताए थे कि नोट कहे थे कि जातीय समीकरण का चुनाव है। यहाँ पे पूर्वांचल के कम से कम 30 से 35 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है ना, यहाँ पे राम लहर है न मोदी लहर है। यहाँ पे सिर्फ जो है जातिगत समीकरण है पूरा। अच्छा। और जातिगत समीकरण के आधार पे पूरा चुनाव हो रहा है, जो कि जातिगत समीकरण में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आज एकदम फिट बैठा हुआ है। अच्छा। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। बहुजन समाज पार्टी। कैसा कार्यकाल रहा है बालकृष्ण चौहान का? बालकृष्ण चौहान का जिस समय वो सांसद चुने गए थे, आप बहुजन समाज पार्टी के सांसद बालकृष्ण चौहान का कार्यकाल की आप समीक्षा क्यों कर रहे हैं? आप पूरे बहुजन समाज पार्टी के मुखिया माननीय मोहन जी ने जो उत्तर प्रदेश में 4 साल का जो शासन काल चला करके दिखाया, आप उसका आपको जो है मूल्यांकन करना चाहिए ना। पूरे अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति रही। विकास का मॉडल आज भी जो है उसको हर सरकार उसको अपनाने का काम किया, लेकिन चलने का काम नहीं किया। आज बस बहुजन समाज पार्टी में आप कुछ मत देखिए ना,
आप जितना जाइएगा कम पड़ेगा, लेकिन आप जितने भी शहर में जाइए, कांसीराम शहरी आवास योजना जो बनी है, यह उत्तर प्रदेश की तो योजना थी, लेकिन पूरे देश की नहीं, पूरे एशिया की नहीं, पूरे दुनिया में ऐसी कोई योजना नहीं है जो माननीय कांसीराम शहरी आवास योजना बना करके और इन गरीबों को जो है आवास देने का काम है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया। बहुजन समाज पार्टी का काम तो ठीक है, हाँ, जनता बालकृष्ण चौहान को वोट क्यों करे? बता रहे हैं कि चुनाव चिन्ह हाथी की बात कीजिए ना, चुनाव चिन्ह हाथी पे वोट है। बालकृष्ण चौहान अगर दूसरे पार्टी चुनाव लड़ते तो यह जो जिन वोटों की हम बात कर रहे हैं, ये वोट कभी नहीं क्रैश कर पाते। आज हम चुनाव चिन्ह सिंबल एक माननीय बहन जी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है, और बालकृष्ण चौहान के उस समय जो सांसद थे, मात्र 60 से 70 लाख उनकी सांसद निधि हुआ करती थी, जो कि आज के ग्राम प्रधानों के तुलना में अगर तुलना कर ले तो उतना बराबर कर जाएगा। जो है ग्राम प्रधान भारी पड़ जाएगा, उससे ज्यादा पैसा खर्च कर लेगा वो। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम जेपी आर्या है। जेपी आर्या। अरे जी, ज्यादातर देखा गया है कि चौहान समाज बीजेपी को वोट करता रहा है, तो बालकृष्ण चौहान किस तरह का सिद्धमारी कर पाइएगा वो चौहान वोटरों में? चुनाव जीतने के लिए तो वोट तो इकट्ठा चाहिए ना आपको। वोट इकट्ठा चाहिए, चौहान वोट खास करके जब भी बसपा से छिटका है तब ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाने का ही काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज के किसी एक व्यक्ति को भी टिकट देने का काम नहीं किया। पूरे प्रदेश में नोनिया समाज से जो भी बिरादरी आती है, बड़ी संख्या में आती है। यादव राजभर के बाद दूसरे नंबर की जातियां हैं, जो कि इनके भी बहुत काफी बाहुलता है, लेकिन उस समाज से एक भी व्यक्ति को लोकसभा में चुनाव लड़ाने के लिए एक भी टिकट नहीं भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने भी एक नोनिया जाति को एक भी टिकट नहीं दिया है। हम तो सत्ता परिवर्तन के साथ सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं, और सामाजिक परिवर्तन के क्रम में हर जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम करने का काम जो है बहुजन समाज पार्टी के बैनर तरह हो रहा है। आप कहीं भी उठा करके देख लीजिए, हर जाति संगठन के हिसाब से सामाजिक लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। यही बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा वही ताकत है उसकी जो है। मतलब क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे मतलब बसपा अभी बसपा जब जिस समय किसी बसपा ने शुरुआती खाता शुरू में बसपा बहुजन समाज पार्टी ने ही यहाँ से खोला अपना। कल्पनाथ राय के मरने के बाद पहली बार बसपा बालकृष्ण चौहान चुनाव यहाँ से जीते थे, और एक बार जीतते हार गए थे। कल्पनाथ राय जैसे बहुत बड़े नेता थे यहाँ के पूर्वांचल के, उनको आते कल्पनाथ राय बचे थे, वही बालकृष्ण चौहान। ये था जातिगत शोधग्रहण। तो आप इसको किस विकास मॉडल से आप इसको माप नहीं सकते। और विकास की बात करते हैं तो विकास तो एक भौतिक संसाधन है ना। असली चीज तो आदमी जब विकास का बात करिएगा तो विकास जो है, विकास का सीधा मामला जीविकोपार्जन से है। तो इस सरकार में क्या समस्या है? बीजेपी सरकार में जीविकोपार्जन कितना बेहतर चल रहा है, वो तो कह रहे हैं ना। आज पूरे देश में जो चाहिए जनता को मिल रहा है। हम बता रहे हैं ना कि खाने वाले कौन से लोग हैं। आप राशन बंद करिए ना, आप राशन बंद करिए। आपके राशन के भरोसे कोई जनता थी क्या? आज पूरे हर विभागों से आप जैसे कि आप जो सरकार के बड़े संयंत्र हुआ करते थे, जैसे आपका इंडियन ऑयल है, ONGC है, उसके बाद गेल, भेल, सेल, रेल, जेल, समझ रहे हैं, LIC, इसमें सबसे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे रहते थे, और सबसे बड़ी संख्या में लोग नौकरी करते थे। सबसे बड़ी संख्या में इसमें लोगों को रोजगार मिलता था। MTNL था, BSNL था, इसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता था। आज यह जो है चंद चालाक किस्म का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चाल है, यह चौकीदारी का नाम दे करके और 400 पार का जो प्रेशर पॉलिटिक्स की जो राजनीति कर रहे हैं, इसको लगा करके कि ताकि हमारे कुकर्मों पे पर्दा पड़ जाए। और इस तरीके का एक रैकेट है, दूसरे तरीके का रैकेट है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली है 9 साल, यह योजनाओं की लूट नहीं है, यह सेंटर पॉइंट पे लूट है। सेंटर पॉइंट पे सारी चीजें अब जनता समझ रही है, और इस चीज को जनता समझ रही है। आज महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। दवाई को लेकर के हर लोग आदमी आज एकदम असुरक्षा की भावना में लोग जीने को मजबूर है। पढ़ाई के लिए आप जाइए, वो कह रहे हैं माफिया सब जेल में चले गए, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, और जो लोग परेशान थे उनको सरकार योजना दे रही है। अरे किस तरीके की योजना दे रही है ये भी तो बतावे सरकार। हम मान रहे हैं कि आप अपराध जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रहे हैं, लेकिन आप जाकर के जो जिस प्रदेश में आप राम राज का जो दावा करते थे, आप जाकर के सरकारी ऑफिसों में जाइए, पूरा दामराज चल रहा है। लूट खसोट इतनी चरम सीमा पे है कि इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसक बनकर के वही घूम रहा है जिसको न दवाई से मतलब है, न पढ़ाई से मतलब है, न सरकारी किसी काम से मतलब है। तो भगवान भरोसे चमत्कार की आस में जीने वाला व्यक्ति है, वही भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है। और उन सब चीजों को हम दरकिनार करते हुए आज फिर आपसे कह रहे हैं कि चुनाव के दिन रहिएगा, जिस दिन काउंटिंग होगी, पहली मिठाई जीत की हम आपको देंगे।
यहाँ से बहुजन समाज और पार्टी भी लोग हैं, इनसे भी जान लिया जाए कि क्या समीकरण रहने वाला है इस बार का। थोड़ा बीच में हमको जगह मिल जाए ताकि आप लोग दोनों लोगों से बात हो जाए। बड़ी बारीकियों से देखा गया है आपको कि बड़ी बारीकियों से अपनी बातों को रखते हैं और हर एक चुनाव पे बड़ा नजर रखते हैं। इस बार का चुनाव क्या कह रहा है घोसी का? इस बार का चुनाव घोसी का भाजपा को हराने के लिए हर वर्ग के लोग मन बनाए हैं राजू राय को देने के लिए। राजू राय को इसलिए देने के लिए कि वह आदमी 12 साल से कंटिन्यूअस। समाजवादी पार्टी तो हल्ला बोल पार्टी है, इससे लोग बहुत नफरत भी करते हैं। मगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, प्रत्याशी के तौर पर, तो राजू राय सामान्य वर्ग के होने के भी नाते वह अपने को वैसा महसूस लोगों में नहीं होने दिए। यहाँ एक भूमिहार समाज के हैं जो ऐंठ पैंठ के कि हम भूमिहार हैं, ये हैं, वो हैं, मगर राजू राय में यह क्वालिटी नहीं है। और राजू राय को मैं देखता हूँ कि अक्सर वो कमजोर वर्ग में ही जाकर खड़ा होते हैं। उनकी मैं विशेषता देखा, जब देखता हूँ तो कोई गरीब के ही दरवाजे वो खड़े होते हैं। बड़े लोगों में तो मैं नहीं उनको घूमते देखा, मगर मैं देखता हूं तो अक्सर छोटे लोगों के मदद के लिए चट्टान की तरह खड़े होते हैं। जैसे कोरोना में भी गरीबों की बहुत मदद की। बसपा के प्रत्याशी है बालकृष्ण चौहान, वो कह रहे हैं जनता इस बार हमारा साथ देगी क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं। अरे आप इस प्रत्याशी हैं तो अपनी बात कहेंगे, हम तो प्रत्याशी नहीं हैं। हम जो लीगल फैक्ट लड़ाई है उसकी बात हम करेंगे ना, हम प्रत्याशी तो है नहीं। अब बालकृष्ण चौहान जी से पूछिएगा या किसी प्रत्याशी से पूछेगा तो कहेगा कि हम जीत रहे हैं। वो कह रहे हैं जनता हमारा साथ दे रही है क्योंकि हम लोकल हैं। इससे कितना असर पड़ेगा? लोकल हैं, मगर राजू राय भी लोकल ले है, कोई बाहर थोड़ा नहीं। रसड़ा विधानसभा बलिया का है, मगर राजू राय को स्वीकार क्यों नहीं, ये लोग प्रत्याशी क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? विधानसभा के वो रहने वाले हैं, इसी लोकसभा में रसड़ा विधानसभा पड़ता है। नहीं लोग स्वीकार करते हैं, दूसरे लोग उलझुल बोल रहे हैं, भड़का रहे हैं। अच्छा, नहीं तो जो राजू राय का आज गैम्बलर है हर वर्गों में, उतना गैम्बलर किसी का नहीं है हमारे देश में, किसी का नहीं है। आज प्रथम चरण का चुनाव भी खत्म हुआ। वोटिंग में कई जगह ऐसी बातें आई जहाँ पे वोटिंग को स्लो किया जा रहा है, वोटिंग धीरे चल रही है, तो मशीनें खराब हैं। इसको किस तरह देखते हैं, कितना असर डालेगा ये सारी चीजें चुनाव पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो डरी हुई है, मतदाता उनके पक्ष में नहीं है, वो तमाम तरीके के हथकंडे को अपना रही है। अभी मैंने भी देखा टेलीविजन में बहुत सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं कि कुछ जगह पोलिंग में गड़बड़ी हुई है, यहाँ तक कि कैप्चरिंग की भी बात आ रही, बूथ कैप्चरिंग की, और कई प्रत्याशियों को उनके घर में ही रोक दिया गया है, उनको नजरबंद कर दिया गया है। तो ये लोग कहते हैं कि जनता हमारे पक्ष में है, हमारी योजनाओं से खुश है, तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं इनको डर है। और आज जो प्रथम चरण का मतदान हुआ, इनके लाख कोशिश करने के बावजूद भी आज की जो वोटिंग हुई है उसमें इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जो आप ही लोगों के माध्यम से मैंने देखा कि जो लोग लाइन में लगे हुए थे, उनसे पूछा जा रहा था कि आप पहली बार, युवाओं से पूछा जा रहा था कि आप पहली बार वोट देने जा रहे हो, तो उसने कहा कि हम इस बार महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेंगे, शिक्षा के लिए, शिक्षा बेहतर हो उसके लिए वोट करेंगे। तो संदेश साफ है कि इन 10 वर्षों में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है और नफरत बढ़ी है, इसके खिलाफ देश की जनता खड़ी है। वो घोसी लोकसभा में हम थोड़ा बात कर लिया जाए। क्या लग रहा है, आखिरी चरण में यहाँ पे चुनाव है, 3 प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं, एक प्रत्याशी हैं जो उनकी दादी जी एक्सपायर कर गई हैं तो वो क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, 2 प्रत्याशी समय खुल के अपना कैंपेन कर रहे हैं। दोनों में अगर आकलन आंका जाए तो एक पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, एक वो है जो सांसद रह चुके हैं। पलड़ा भारी किसका होता नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ से 3 प्रत्याशी आपने बताया कि एनडीए का गठबंधन सुभाषपा, और सुभाषपा की जो जनता के बीच में छवि है वह स्टेबिलिटी की नहीं है,
स्थिरता की नहीं है। वह कभी इस दल के साथ, कभी सपा भाजपा, फिर सपा फिर भाजपा, तो जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है कि यह क्या आगे करेंगे। और उन लोगों का जो एक रहा है पूर्व में उनके द्वारा जो मंचों से तमाम अपशब्द बोले गए हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को, अन्य लोगों को, तो इसका भी बहुत बड़ा रिएक्शन है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत जो पार्लियामेंट है, जो सांसद है, उसमें ऐसा व्यक्ति जाना चाहिए जिसको बोलने का ढंग हो, जो गंभीर हो, जो स्टेबल रहता हो। और दूसरे प्रत्याशी जो बसपा, देखिए बसपा क्या है कि एक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने में भी लगी हुई है। कई जगहों पे देखा जाए अभी 11 प्रत्याशी उन्होंने घोषित किया है, जहां से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ने कुछ माइनॉरिटी कैंडिडेट उतारे हैं, वहां से उन्होंने भी तो इनकी मंशा साफ नहीं है। और यह 5 साल जनता के बीच में सांसद रह चुके हैं, तो जनता इनको देख चुकी है कि यह जब सांसद थे तो कौन कौन से कार्य किए। और जो तीसरे प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के राजू राय जी, वह 2014 में चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। अमूमन आप लोग भी देखे होंगे कि चुनाव हारने के बाद व्यक्ति अपना क्षेत्र छोड़ देता है, जनता के बीच नहीं जाता है। लेकिन वह हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद लगातार जो लोग आपसे और जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं कि वह बाहरी हैं, तो बताइए वह लोग एक मतलब असंवैधानिक बात कर रहे हैं। जब हमारा निर्वाचन आयोग रसड़ा विधानसभा जो है बलिया का है, जब उसको घोसी लोकसभा में रखा है और उसका एक ब्लॉक चिलकहर है, तो वहां से अगर चिलकहर से कोई लड़ेगा तो उसको कहेंगे बाहरी है, वो तो आपके घोसी लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का है। तो यह सब एक झूठा भ्रम और कोई मुद्दा नहीं है, तो यह सब लाया जा रहा है बाहरी है, कहीं बाहरी नहीं है। वह चुनाव हारने के बाद जनता के बीच रहे, लोगों की मदद किए, तमाम ऐसे लोग। अभी कल रणबीरपुर में एक एक्सीडेंट हुआ, मैंने देखा तो इतना खुश हुआ कि वहां राजू राय जी और एक ऐसा प्रत्याशी कि जो सुध लिया उस व्यक्ति की, बहुत कमजोर व्यक्ति था, वह ट्रामा सेंटर में भर्ती हुआ, उसकी डेथ हो गई। डेड बॉडी हॉस्पिटल के लोग नहीं दे रहे थे पैसे के अभाव में, परिवार के पास पैसा नहीं था। सूचना मिलती है, उनको जाते हैं और उस परिवार की मदद करते हैं। तो जनप्रतिनिधि तो ऐसा होना चाहिए कि जो मऊ की और घोसी लोकसभा की जनता जो है कल्पनाथ राय जी के बाद एक तरह से अनाथ हो गई थी, तमाम लोग आए यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी का भी 2014 में सांसद, 2017 में यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई थी, बीजेपी डबल इंजन की सरकार। लेकिन आप देखेंगे विकास कहाँ है भाई। शहरों में मान लीजिए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइट लग गया, झालर लग गई, तो घोसी लोकसभा जो है वह रसड़ा से शुरू होता है, बलिया के बॉर्डर से, इधर आजमगढ़, इधर गाजीपुर, इधर बड़हलगंज, गोरखपुर। तो चौमुखी विकास होना चाहिए ना। जैसे कल्पनाथ राय थे तो चौमुखी विकास होता था। अगर काम मऊ में होता था तो रसड़ा में भी होता था, उधर आपको बड़हलगंज में भी के तरफ प्रेस वार्ता किए यहाँ पे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी, अभी 2 दिन पहले प्रेस वार्ता किए, तो न बेरोजगारी की बात की गई, न उसमें महंगाई की बात की गई। फ्री का राशन अभी 5 साल तक मिलेगा, चुनाव पे कितना असर डालेगा ये? देखिए, भाजपा के चाहे वह केंद्र के कैबिनेट के मंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के मंत्री हो, वो बेरोजगारी पे क्यों बात करेंगे, महंगाई पे क्यों बात करेंगे? अच्छा ये बताइए, देश की जब वित्त मंत्री कहती है लहसुन का दाम बढ़ता है, तो वह बिना तार्किक और मतलब ऐसे मजाक उड़ाते हो, कहते मैं लहसुन खाती ही नहीं। अच्छा ये बताइए, जो अब आप लहसुन प्याज नहीं खाती तो पूरा देश नहीं खाएगा भाई। महंगाई बेरोजगारी कोई छिपा नहीं है। यही जब यूपीए की सरकार थी कांग्रेस की, तो एक स्मृति ईरानी मंत्री हैं, आप देखे होंगे कि सर पे सिलेंडर लेके घूम रही थी। उस समय कांग्रेस जो है 400 रुपये का सिलेंडर दे रही थी, उस सिलेंडर के दाम बढ़े तो सर पे लेके घूम रही थी। पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो ये लोग बैलगाड़ी से चलते थे, बैलगाड़ी लेके प्रदर्शन करते थे, महंगाई वाला गाना आ गया। लेकिन यह सब वह लोग भूल गए, तो जनता भी इनको जो है इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। जाति धर्म जो भाई साहब बोल रहे थे कि यह समीकरण वह समीकरण, सारे समीकरण टूट गए हैं। और जनता यह देख रही है कि शिक्षा कैसे बेहतर हो, हमारे बच्चे को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कम कैसे हो, देश में जो एक भाईचारा
और जो यहाँ आजादी की लड़ाई से आप देखे होंगे तो आजादी की लड़ाई में कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई मजहब नहीं था। अगर अशफाकुल्लाह भी लड़ रहे थे तो पंडित चंद्रशेखर आजाद भी लड़ रहे थे। तो ये तमाम लोग हैं और ये लोग और हैं, इनसे भी बतिया लिया जाए कि ये क्या चाहते हैं। इस बार का चुनाव है, आखिरी चरण में चुनाव है, पहला चरण अब शुरू हो गया। जो चुनावी संग्राम है वो आज से शुरू हो गया है। क्या लग रहा है आपको, घोसी में कौन भारी है? घोसी में 100% सारा समीकरण बनाने के बाद एक ही प्रत्याशी भारी है और वह विजयी हो रहा है, जीत रहा है, और वह प्रत्याशी है राजीव राय, जो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पब्लिक ने मूड बना लिया है, सारा समीकरण लगाते हुए, पिछला इतिहास देखते हुए, किसने क्या किया और कौन करेगा। ये जो हमारे घोसी लोकसभा का विकास है, सुख दुख में साथ देने वाला कौन है, हारने के बाद भी कौन सा प्रत्याशी में सुख दुख में आ रहा है, और आज भी दुख सुख में कौन जा रहा है, हमारे पांडे जी अभी बताया, रमन पांडे जी ने। तो ये सारी सब कुछ का आकलन करने के बाद हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोगों ने यह मूड बना लिया है कि राजीव राव को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और सागिल का बटन दबाएंगे। कारण ये है कि इनके अलावा और कोई प्रत्याशी ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो घोसी लोकसभा का विकास करेगा। ये नहीं करेगा। बालकृष्ण चौहान तो कह रहे हैं हमें और एक बार रह चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हमारा बेटा चुनाव लड़ते ही मंत्री बनेंगे और वो माल लेकर आएंगे, विकास करेंगे। ओम प्रकाश राजभर कितना बड़ा विकास अब तक कर दिए? ओम प्रकाश राजभर कितना बड़ा विकास कर दिए? वो तो कहते हैं पिछड़ी समाज के, दलित समाज का आवाज सक्रिय रहने। सेइंग एंड डूइंग देयर आर टू थिंग्स, बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। अलग अलग चीजें हैं। कहना और करना, इन लोग केवल कहना है, बतियाना है। और राजीव राय को, इंडिया गठबंधन को, अखिलेश को, राहुल गांधी को लोग करना ही करते हैं। यही तो अंतर है। सपा की यही पहचान है। सपा कहती नहीं है, कहती कम है, करती ज्यादा है। और ये लोग कहते हैं, करते नहीं है। तभी तो हमको गीत लिखना पड़ा। क्या लिखे? इसीलिए मैंने लिख दिया। अरे कि सपा की क्या पहचान है, भाजपा की पहचान क्या है, बोलिए तुम। अरे भाई देखिए, हम जमीनी आदमी हैं, हम जमीनी सच्चाई बताते हैं। हम पेशे से टीचर हैं। मैं एमए विद इंग्लिश सब्जेक्ट, बीएड होल्डर ऑल्सो। ऐसा थोड़ी पागल आदमी है। और ये जो मुद्दा चल रहा है ना, अब कुछ लोग बताए जातिगत मुद्दे खत्म हो गया। कहाँ जाति का मुद्दा है? हर जाति के लोग समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं। अब बीच में धर्म पेशा जा रहा है। धर्म से देश चलेगा? धर्म से राजनीति होगी? एक नेता आदमी धार्मिक बात करेगा? ये तो धार्मिक बात करके मुद्दे से भटकाना है। अब जनता भटकने वाली नहीं है, समझ गई। जनता समझ चुकी है कि हमारा मुद्दा क्या है। हमको रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए और महंगाई खत्म हुई है। ऐसा नेता चाहिए। तो राजीव राय को पब्लिक ने चूज कर लिया है और राजीव राय को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। और मिठाई के साथ मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, पक्का नोट कर लीजिए। अच्छा, मिलेंगे। आप नंबर हमको देके जाइए। और मैं जो बता दे रहा हूँ, ये पब्लिक की आवाज बोल रही, मैं नहीं बोला, सीवी शर्मा नहीं बोल रहा है। घोसी लोकसभा की पब्लिक की आवाज बोल रही है कि राजीव राय जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। अब घोसी लोकसभा बतिया छोड़िए, केंद्र में सरकार बनने जा रही इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन 400 पार जा रहे हैं वो लोग। कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? 400 पार। 150 पार नहीं जा पाएंगी। 150 से 200 के बीच में सीमित रहेंगे, पक्का बता दे रहा हूँ। आप लोग बस ऐसी भूमिका बनाते रहिए, वो 400 पार कैसे जाएंगे? ये वो ऑनेस्टली अगर वो जाएंगे, देश राष्ट्र के नाम जाएंगे, मंदिर के नाम अपने वोट डालेंगे, पूरे देश का अपने वोट डालेंगे। अगर ईवीएम में घोटालेबाजी नहीं, झटकबाजी नहीं, आ गए आप लोग ईवीएम पे, फिर रोने शुरू कर दिए। तो क्या जहाँ जीतते हैं वहाँ तो आप लोग नहीं ईवीएम को दोष देते हैं। अब अभी समझिए, हम अगर आपसे हमने चोरी किया, आपके पास 1 लाख रुपया है, हम पूरा पैसा ले 10 रुपया छोड़ देंगे। इसीलिए छोड़ेंगे। सबसे बड़ा चोर वही होता है जो एक निशान छोड़ दे। हाँ, 10 रुपया कहा चुरा लिया? अगर मैं चुराया होता 10 रुपया चुरा लिया होता। अगर आप हर जगह घपलेबाजी करेंगे, एक जगह छोड़ देंगे कहने के लिए वहां कहने कर लिया, आपका काम तो हो गया, आपका काम हो गया। ईमान, अरे भाई चुनाव अपने मारेंगे, अब नहीं मारेंगे 400 पार, पब्लिक मारेगी ना। तो पब्लिक क्यों करे? हम राजीव को देंगे, हम इंडिया गठबंधन को देंगे। हम चाहते कि प्रधानमंत्री बदले, क्यों पब्लिक कर रही है? अब महंगाई जनता त्रस्त है। अब देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कि पहचान क्या है सपा की और पहचान इंडिया क्या है, इंडिया गठबंधन की है, इनकी पहचान क्या है। देखिए, आप मतलब तैयारी के साथ रहते हैं। तैयारी के साथ मैं दोबारा कर रहा हूँ और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग
ये जो चौथा स्तंभ है पूरा फैलाइए दुनिया में, क्योंकि जनता से बड़ा कौन तंत्र है जी? लोकतंत्र। ये लोकतंत्र का देश है ना, जनता बड़ा तंत्र है क्या? ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। जनता की सरकार जनता के लिए है, ये नहीं होने दिया जाएगा। जब संविधान पे खतरा आईबे करी तो साइकिल पे बटन दबाबे करी। हाँ, अरे बाप रे बाप, पब्लिक चिल्ला रही है तो हमको लिखना पड़ा ये लिखे थोड़ा सुनाइए। अरे बढ़े गरीबी बीजेपी से सब परेशान है, और सबके मिले रोजगार सपा के पहचान है। यही सपा की पहचान है, ये राजीव राय की पहचान है, अखिलेश भैया की पहचान है, राहुल गांधी की पहचान है, इंडिया गठबंधन की पहचान है, और भविष्य में भारत सरकार का प्रधानमंत्री बनने की पहचान है। 5 पॉइंट दिए राहुल गांधी, 5 पॉइंट हमारे हेमंत पांडे जी हैं यहीं पे, इतना डिटेल बताएंगे। और जो कहा वो करेगा, ऐसा राहुल गांधी हमारा नेता है। अरे बढ़े गरीबी बीजेपी से सब परेशान बा, और सबके मिले रोजगार सपा के पहचान बा। इसीलिए हम कहते हैं अरे चाचा चाची भैया बहन साइकिल के बटन दबैया हो, लोकसभा घोषी में छैया हो, राजीव राय के जीतैया हो, साइकिल पर बटन दबैया हो, राजीव राय जी के विजयी बनैया हो। तो हम पब्लिक से पूछली भैया कहाँ है राजीव राय जीतेबा, बाल किशोर के कहाँ जीतेबा, अरविंद के कहाँ जीतेबा, और बहुत लोग कहाँ जीतेबा, कहाँ राजीव राय के? तो पब्लिक कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, पब्लिक चिल्ला रही है। पब्लिक तो कह रही है कि हम योगी जी से और मोदी जी से खुश हैं। कहाँ पब्लिक कर रही है? अरे कह रही है, वो तो पब्लिक मुझसे सच्चाई बताती है ना। हम जमीनी आदमी ना, हम गांव से बिलोंग करते हैं, देहात से बिलोंग करते हैं, हम लोगों के बीच जाते हैं, हम खेत खलिहान में जाते हैं, सच्चाई बताते हैं कि सच्चाई सुनिए। पब्लिक ये कर रही है, अरे करिए विकास पूरा घोषी के हो, लड़ताड़े चुनाव कुछ सोची के हो। वो आदमी विचारवान है, पढ़ा लिखा आदमी, प्रोफेसर है, हर बात को समझता है, वो जमीनी अध्ययन करता है कि जनता को चाहिए क्या, घोषी लोकसभा विधान में क्या होना चाहिए, सारी बात हमारे पांडे जी बताया है। अब मैं तो कलाकार हूँ, मैं तो जमीनी बात बता रहा हूँ आपसे। अरे करिए विकास पूरा घोषी के हो, लड़ताड़े चुनाव कुछ सोची के हो, अरे पूरा करी है सपना सोचल सबके सुविधा दिए है हो। अरे घोषी, अरे लोकसभा घोषी में जइहा हो, राजीव राय के जीतैहा हो, ओही साइकिल पर बटन दबैहा हो, राजीव भैया के विजयी बनैहा हो। आप लोगों से भी निवेदन है, एक ही प्रत्याशी है जो घोषी लोकसभा को चमका देगा, राजीव राय। आप बहुमत से अब आंख बंद करके चिल्ला कोट मारिए, राजीव राय साइकिल निशान, राजीव राय। ये सपोर्टर है समाजवादी पार्टी के, और जिस तरह की तैयारियों में जुटे हुए एक भैया, इनसे भी बात कर लिया जाए। इस बार का घोषी में क्या समीकरण है और क्या माहौल रहने वाला है? समीकरण समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी का यहाँ पे क्यों, ऐसा क्या है? राजीव राय बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे। वो बच्चे वहाँ कहीं भी रहते हैं, वो कहीं भी चले जाते हैं। कोरोना काल में बहुत मदद की है जनता की, यहाँ के विद्यार्थियों को बंगलौर में सब खुद उन लोगों को लाए, हर चीज किए हैं। इधर के लड़के बहुत उनसे पसंद है, और राजीव राय वोट देंगे राजीव राय को। जी। आइए एक भैया हैं और इनसे भी बतिया लिया जाए। तो ये तमाम लोग थे, और इन लोगों का कहना है कोई बसपा की बात कर रहा है तो कोई सपा की बात कर रहा है। अब देखना है कि यहाँ से कौन चुनाव जीतता है। अब देखते रहिए मऊ तक न्यूज। मैं हूं संजय, नमस्कार।